आप इस बात को किस तरह देख रहे हैं रज़ाक के जो हमारे बॉलर हैं हम चार फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे और ऑस्ट्रेलिया में रन्स रोकना इतना आसान होता नहीं है। हमारे जो 5 बॉलर्स कप्तान शान मसूद ने इस्तेमाल किए हैं उनमें मां सिवाय सिर्फ आगा सलमान के किसी बॉलर ने जो है वो 4 के इकॉनमी से रन नहीं दिए हैं। ख़ास तौर पे मैं फ़ास्ट बॉलर की बात कर लेता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी 3.14, उसके अलावा मीर हमदा 2.31, फिर उसके बाद हसन अली की मैं बात करता हूँ तो उन्होंने 2.35 और 3.36 के रन औसत के साथ आमिर जमाल ने रन्स दिए हैं। तो इसको आप पॉजिटिव देख रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की हर पिच का जो ग्राउंड है ना, डिफरेंट फील है। और अगर एशिया में ही अगर चीज़ें हो रही होती और पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीता होता तो डेफिनेटली अगला टेस्ट मैच जिस ग्राउंड में होना था वो डेड पिच पे होना था। और ऑस्ट्रेलिया में कभी भी ये ऑस्ट्रेलियन ऐसा नहीं करते। और पिच में मॉइस्चर भी था, बाउंस भी था, जैसे मैंने पहले कहा, और बॉलर के लिए बड़ी अच्छी पिच थी। और रही बात ये पाकिस्तानी बॉलर की जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, पर पहले दिन निकाल के दूसरे दिन मैं समझता हूँ अच्छी बॉलिंग की है। अगर ये पहले दिन उस तरह की बॉलिंग करते तो ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली प्रॉब्लम होती और ये एक्स्ट्रा भी ना होते तो मैं समझता हूँ 200 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो सकती थी। पर मैंने कल भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम आपको चांस देती है, पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है, पर ये कि विकेटें जो 6 गिर गई हैं, ये इसकी जगह अगर 4 विकेटें होती तो पाकिस्तान का को आप कह सकते हैं कि स्ट्रांगली पोजीशन पे आ सकते थे। पर फिर भी यहाँ पे बिल्कुल कल का दिन जो लंच तक है वो इक्वल होगा। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंड करता है वो कितना स्कोर करती है। अगर पाकिस्तानी बॉलर उनको जल्दी आउट करते हैं तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। रज़ाक, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा वजाहत। जिस तरह आपने कहा कि पहले दिन हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं क्या अच्छी बॉलिंग नहीं की। हमने पहले दिन बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलिया को खुली बैटिंग करने का मौका फ़राहम नहीं किया। पहले 20 ओवर में उनके 52 रन थे, कोई उनका आउट नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेकंड डे 318 तक ऑस्ट्रेलिया को महदूद रखना बड़ी बात है। फिर इस टेस्ट मैच के अब तक जितना भी खेल हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने जो 318 रन किए, 3.28 उनके रन बनाने की औसत, एज़ कम्पेयर पाकिस्तान ने अब तक 3.52 के रन औसत के साथ बैटिंग की है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने रन्स रोके हैं। मिचेल स्टार्क को अगर मैं देखता हूं तो उन्होंने 3.84 के इकॉनमी से रन दिए हैं। मिचेल मार्श ने 5.33 के इकॉनमी से रन दिए हैं। फिर उसके अलावा 3.69 के इकॉनमी से लियोन रन्स दे रहे हैं। तो यहाँ मुकाबले में अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉलर ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग के मुकाबले में बिल्कुल उनके पास तजुर्बा नहीं है। अगर हम उनकी विकेटों को ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के साथ तोलने की कोशिश करेंगे, बहुत वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा है। 900 के करीब विकेटें हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक की। इस तनाजुर में तो मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स ने अच्छा शो किया अब तक। बात मैं जो कह रहा हूँ, बात क्रिकेट की कर रहा हूँ। और पाकिस्तान ने टॉस जीता, ये भी आप क्रेडिट देंगे। ये पाकिस्तान को लक का जो साथ मिला और मोमेंटम पाकिस्तान की फेवर में आया। अगर ऑस्ट्रेलिया ये टॉस जीता तो अगर वो बॉलिंग करते तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती थी। एक तो ये पाकिस्तान को फेवर मिली। बात यह है कि क्रिकेट तो आपको फेवर देना चाह रही है, पर आप फील्डिंग में क्लैप्सेस कर रहे हैं, एक्स्ट्रा में क्लासेस वो ज़्यादा दे रहे हैं, क्लैप्सेस हो रहे हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं इसको हमने ख़त्म करना है। पाकिस्तान ने ठीक है बॉलिंग बहुत अच्छी की है, पहले दिन निकाल के इकॉनमी के देखा जाए तो ये पिच ही ऐसी है, ये हाई स्कोरिंग पिच नहीं है। हर पिच की फील्ड डिफरेंट होती है। अगर एक पिच पे ग्रास है, बाउंस है और गीला है तो वहाँ पे आप 450-500 स्कोर नहीं करते, वहाँ पे 200, 250 या 300 के एरिया गेड़ में आप स्कोर करते हैं। तो ये मैं बता रहा था कि हर ग्राउंड की एक डिफरेंट फील है ऑस्ट्रेलिया में। अभी अब नेक्स्ट मैच जहाँ पे होगा वहाँ पे इतना ज़्यादा बॉलर्स के लिए नहीं होगा, वहाँ पे बैटिंग ट्रैक होगा, क्योंकि ये पर्थ में हो रहा है, मेलबर्न में हो रहा है, सिडनी में हो रहा है। हर जगह पे ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट फील है। तो ये पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिली है। पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत सकता था, जीत सकता है। ये दोनों चीज़ों में हम अभी घूम रहे हैं, पर डिपेंड करता है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बैटिंग करती है दूसरी इनिंग में और पाकिस्तानी बॉलर कैसे बॉलिंग और उसके साथ फील्डिंग और जो एक्स्ट्रा का है वो ना करें। तो रज़ाक, हम एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलती है, उसको हम किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमने अगर 52 रन दिए ऑस्ट्रेलिया के 318 रन में,
तो हमारे 196 रन में ऑस्ट्रेलिया ने 22 एक्स्ट्रास के रन दिए हैं, 8 बाई के रन हैं, 5 लेग बाई के रन हैं, 3 नो बॉल हैं, 5 वाइड हैं। तो गलतियां तो वो भी कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि ये मैं बता रहा हूँ कि पिच की कंडीशन ऐसी है, यहाँ पिच पे बाउंस बहुत ज़्यादा है और इस वजह से चीज़ें हो रही हैं। पर पाकिस्तान ने जो बाई के किए हैं ना, एक्स्ट्रा दिए हैं, वो है सवालिया निशान है। लेग बाई वो आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, वाइड को भी आप कह सकते हैं, चलो ठीक है, ये होता है। पर जो बाई के चौके हैं वो थोड़ा सा है, क्योंकि पिच में बहुत ज़्यादा ये बाउंस है इस पिच पे। अगर आप देखा जाए, हमारे बॉलर्स की जो स्पीड ही जो फास्टेस्ट आई है वो 137 तक गए हैं, 36 तक। तो यहाँ पे जो बॉलर 145-50 वाला होगा तो डेफिनेटली आपको तंग करेगा।